हरी भरी घाटियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक अनोखे छोटे से गांव में विवेक नाम का एक युवक लड़का रहता था। एक साधारण परिवार में बड़े होने के बावजूद विवेक का दिल सपनों से भरा था और एक अथक उत्साह था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उनमें अदम्य जिज्ञासा और अटूट विश्वास था कि वह जो भी ठान ले उसे हासिल कर सकते हैं। हर शाम विवेक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठता और गांव के बुजुर्गों द्वारा बताई गई कहानियां सुनता। उसकी कहानियां साहस, दृढ़ संकल्प और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निहित शक्ति की बात करती है। इन कहानियों ने विवेक के दिल में आग जला दी। इससे दुनिया में कुछ अलग करने की उनकी इच्छा जगी। एक दिन एक ब्रह्मशील ऋषि गांव में आए। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति थे जो ज्ञान फैलाने में, परिवर्तन और प्रेरित करने के लिए जाने जाते थे। विवेक ऋषि की आभा की ओर आकर्षित हुआ और वह उत्साह के साथ उनके पास आया। ऋषि ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आपके भीतर की शक्ति आपके विश्वास, आपके कार्यों और आपकी दृढ़ता में निहित है। अपने सपनों को गले लगाओ और कभी भी अपनी क्षमताओं पर संदेह ना करें। आपकी यात्रा चुनौतियों से भरी हो सकती है, लेकिन याद रखें, ये वही चुनौतियां हैं यह आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार देगा जो आप बनना चाहते हैं। ऋषि के शब्दों से प्रोत्साहित होकर विवेक अपने सपनों को साकार करने की खोज में निकल पड़ा। उन्होंने अपने पड़ोसियों की मदद करके और जहां भी गए दयालुता फैलाकर छोटी शुरुआत की। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे पता चला कि देने के कार्य से उसके दिल में असीम खुशी आई। समय के साथ विवेक की दयालुता के कार्य पूरे गांव में फैलने लगे, जिससे अन्य लोगों को भी इसमें शामिल होने का एक सामंजस्यपूर्ण समुदाय बनने की प्रेरणा मिली। एक समय का नीरस गांव में जब जीवन और सकारात्मकता से भरपूर है, इसके लिए उस युवा लड़के को धन्यवाद जो अच्छाई की शक्ति में विश्वास करता है। लेकिन विवेक का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ। वह अधिक से अधिक ज्ञान की चाहत रखते थे और खुद को लगातार बेहतर करने की कोशिश करते थे। उन्होंने हर दिन सीखने, साहित्य से लेकर गणित तक विभिन्न विषयों की खोज के लिए घंटों समर्पित किए। वह जानता था कि ज्ञान ही उसकी वास्तविक क्षमता को उजागर करने की कुंजी है। जैसे जैसे साल बीतते गए, विवेक के अटूट दृढ़ संकल्प और ज्ञान की प्यास ने एक प्रसिद्ध विद्वान का ध्यान आकर्षित किया। विवेक की बुद्धि और सीखने की उत्सुकता से प्रभावित होकर विद्वान ने उसे प्रशिक्षु के रूप में अपने अधीन ले लिया। विद्वान के मार्गदर्शन में विवेक की बुद्धि तेजी से बढ़ी। उन्होंने दर्शन, विज्ञान और आध्यात्मिकता में गहराई से प्रवेश किया, यह समझते हुए कि सच्ची शक्ति मन और हृदय दोनों को गले लगाने से आती है। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन गांव पर संकट आ गया। भयंकर सूखे ने उनके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। गांव वाले निराश हो गए, लेकिन विवेक ने निराशा के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने ज्ञान को अपनी आत्मा की ताकत के साथ जोड़कर एक सरल सिंचाई प्रणाली तैयार की, जिससे उनकी फसलें बच गई और उनकी पानी की आपूर्ति फिर से भर गई। गांव बच गया और लोगों ने विवेक को नायक के रूप में सहारा दिया। उनकी कहानी दूर दूर तक फैली और अगणित अन्य लोगों के जीवन को छू गई, जिन्होंने एक सपने देखने वाले से कर्ता बनने तक की उनकी यात्रा में प्रेरणा पाई। अंत में विवेक की कहानी एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ियों से चली आ रही है और सभी को याद दिलाती है कि हम में से प्रत्येक के भीतर अप्रयुक्त क्षमता का एक विशाल भंडार है। दुनिया को बदलने की क्षमता हमारे दिल और दिमाग में रहती है, जो विश्वास, कार्य और दृढ़ संकल्प से प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है।
और इसीलिए विवेक की कहानी वह लड़का जो भीतर की शक्ति में विश्वास करता था आज भी लोगों को प्रेरित और उत्साहित करती है। यह साबित करती है कि सपने वास्तव में सच हो सकते हैं यदि हमारे पास उनका पीछा करने का साहस है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में? क्या विवेक का फैसला सही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के इंटरटेनमेंट कहानियाँ लगातार सुनिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।